रात भर नींद नहीं पड़ा तो मैं वेट कर रहा था कि कब सुबह हो तो मैं सर से कॉल करूं। तो जैसे ही सुबह हुआ तो सबसे पहले डीसी पटेल सर को मैंने कॉल किया, बट कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर सर तुरंत कॉल किए कुछ समय बाद, तो फिर मैं अपने ऑफिस में जाने के लिए मंत्रालय वाला बस में बैठा हुआ था, तो इसलिए फिर नहीं आ पाया। और अभी फिर मुझे मौका मिला कि मंडे को मिलना है करके, तो फिर मैं ऑफिस से सीधा इधर आ रहा हूँ सर से मिलना है ऐसे करके। क्योंकि एक जो जुड़ाव है ना, जब 2020 में मैं यहाँ आप ही लोग के साथ ऐसे जैसे बैठे वैसे बैठ के तैयारी करता था, तो मुझसे रहा नहीं गया। और मंत्रालय के बस से मैंने फाफाडी में उतरा, वहां से मैं ऑटो पकड़ के फिर इधर आया। मेरा एक मित्र मेरे को यहाँ पे छोड़ के फिर चले गए। तो इतना मुझे उत्सुकता था कि मुझे मिलना है ऐसा करके। तो जी बिल्कुल सर, मेरा ही इंस्टीट्यूट है ये, मैं तो आते ही रहूँगा क्योंकि इतना जुड़ाव है मुझे पटेल ट्यूटोरियल से कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो बोलते हैं ना जीरो से हीरो वाला, तो मैं यहाँ आया था तो जीरो था। और पीएससी की तैयारी के बारे में बस मैं ये बोलूँगा कि आपके पास धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना है। 2019 से लेकर के अभी 2024 तक 5 साल लगा है, और इन 5 सालों में मैं 4 बार असफल रहा हूँ, और ये 5वें बार में मुझे सफलता मिली है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक साल में मैंने अपने जो गोल है उसके वो धीरे आगे बढ़ा है। मतलब ऐसा एक भी साल नहीं है कि मैं पीछे गया। क्योंकि जब मैं 2019 में पहली बार प्रीलिम्स दिया, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। दूसरा बार मैंने दिया 2020 का, तो प्रीलिम्स निकला लेकिन मेंस नहीं निकला। तीसरा बार दिया तो मैं इंटरव्यू में पहुंच गया और मेरा 312 रैंक आया। चौथा बार दिया, फिर मैं इंटरव्यू में पहुंचा, 6 रैंक का और इम्प्रूव हुआ, 306 रैंक आया। और 5वां बार दिया हूं तो अभी 73 रैंक है। तो हर एक पायदान से मैं चढ़ा हूं। तो आप लोगों के लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि धैर्यता होनी चाहिए आप में, बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ाई करना है। इसके अलावा बिल्कुल डेडिकेट होकर पढ़ना है आपको। और हमारे सर जैसे तिवारी सर जी हैं, एकदम अनुशासित रूप से आपको पढ़ने का मौका देता है, तो आपको अनुशासन भी एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए पढ़ाई करना है। और कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं खोना है ना, निरंतरता रखनी है अपने पढ़ाई में। क्योंकि ये इतनी लंबी जर्नी होती है कि 1 साल तक का तो पूरा साइकिल खींचा जाता है, और फिर वो बोलते हैं ना सांप सीढ़ी जैसे कहते हैं, आप लास्ट 98 नंबर में जाके अगर वो सांप काटा तो फिर से आप पहले नंबर पे आ जाते हैं। तो वही ये साइकिल रिपीट हो जाता है। तो इससे आपको घबराना है नहीं, एक दिन आपको मौका मिलेगा कि उसको भी आप क्रॉस करके बिल्कुल वो गेम जीतोगे आप। और ये मेरे साथ हुआ। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय पूरा इंस्टीट्यूट को पूरा देना चाहता हूँ। और तैयारी का बात कहूँ तो इसके अलावा मुझे प्रीलिम्स में भी बैठने का मौका मिला था उस समय। क्योंकि जब क्या होता है प्रीलिम्स का जैसे पास आता है, तो पहले उस समय ना हम लोगों को मेंस और प्रीलिम्स वाले को 3 महीना साथ में बैठा देते थे। तो वो मेरे लिए इतना ज्यादा फायदेमंद रहा कि मैं लिया तो एडमिशन मेंस में था, तो वो जो 3 महीने का प्रोसेस था ना, एक कम समय में पूरा पढ़ाने वाला, तो वो मैं ऐसा मतलब अटेंड करता रहा उस समय कि मेरा ऑलमोस्ट लगभग पढ़ाई पूरा हो गया था। तो उस समय क्या होता था कि सर लोग तो बहुत पढ़ाते थे, और सुबह 7 बजे से हम लोग आ जाते थे, और रिकॉर्डिंग क्लास भी चलता था। जिसको रिकॉर्डिंग क्लास देखना है वो बिल्कुल फ्री है ऐसे करके। तो मैं 7 बजे आता था, फिर यही पढ़ते थे, हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते थे। फिर उसके बाद जो रिकॉर्डिंग क्लास चलता था, तो 5 घंटा 4 घंटा का बीच में रिकॉर्डिंग क्लास चलता था, जो दोपहर से लेकर के 5 बजे तक, जब तक स्टार्टिंग हो जाता क्लास तक, तो वो पूरे क्लास भी मैं अटेंड करता था। तो ऐसे करके ना यहाँ जो माहौल मिला पढ़ने का, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग रहा। देखो 1 मिनट के लिए ना इनको रोक रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, सुबह आते हैं कुछ लोग,
फिर बोल रहे थे 1 पीरियड गैप है तो चले जाते हैं, फिर हम शाम को भी आते हैं। मैं बोल रहा था यदि आप पढ़ सकते हो, स्लो है, आपको शाम को भी हम पढ़ाएंगे। एक भी बार माना क्या 4 बजे की क्लास, नेट 4 बजे में आया सर, जैसे हम शासन में रहते हैं बता रहे थे, वेट किया आप लोगों का, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, और कुछ जो सुबह आए वो इतना बहुत घर चले जाते हैं। ठीक है चले जाओ, और जिसको पढ़ना होता है, जिसको रिजल्ट लाना रहता है, वो टूट के पढ़ता है। और जो सबसे तेज पढ़ाई होती है ना लास्ट मोमेंट की, आपको सारा बैच अटेंड करना चाहिए। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और मैं मैं किसी सिखाया हूँ, मैं ऑफिस से कोचिंग आ रहे हैं, और थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल के हटा था, मॉर्निंग में भी आप क्लासेस जो अटेंड कर रहे थे बंद मत करना, जिसको बहुत कोई आवश्यक कार्य हो वो मत आओ। शाम को भी हम पढ़ा रहे हैं, यदि पूरे लोग मॉर्निंग में दिखते तो सबको मैं शाम को क्या करूँगा बोल रहा था ऑब्जेक्टिव। लेकिन आप लोगों ने चूंकि जेन्युइन कारण बताया, किसी का कॉलेज है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, तो मैं दोनों काम क्लास में कराने लगा। तो क्लासेस मत छोड़ो संस्थान की, और संस्थान में एटीट्यूड और भाव दिखाना बंद कर दो। किस भाव से पढ़ो? विनम्रता और श्रद्धा और लगन के भाव से। यहाँ दिखाओगे कि मेरे को ज्यादा हो गया, मैं कम हो गया, मैं छोटा बच्चा हूँ, अभी मैं क्या पढ़ूँ, मैं तो शाम को आ सकता हूँ, मैं सवेरे आ रहा हूँ। लोग तरसते हैं पढ़ाई के लिए, आपको सारे प्रकार का मौका मिलता है। इन लोगों का जब बैच मेंस में चलता था तो बहुत सारे स्टूडेंट इतना भाव दिखाते थे कि मेंस वालों को क्या पढ़ा रहे हैं, प्री, और जिनको रिजल्ट लाना था चुपचाप क्या करते थे, मेंस में भी पढ़ते थे और प्री में भी पढ़ते थे। तो और आगे आपको बांधे जी अपने बारे में बताते चलेंगे। बांधे जी सुनते चलिए, ठीक है, मैं बीच में ऐसी एक्चुअल में मैं जो है मेरा ग्रेजुएशन जो है IIT रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है, और मैं 2019 में पास आउट हुआ हूँ, ठीक है। और वर्तमान में मैं प्यून के पद पे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में ही कार्यरत हूँ। जो 2022 में हुआ था ना, तो उसका ज्वाइनिंग अभी मई 2024 में आया। तो चूंकि मेरे पास तो रोजगार था नहीं, और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी देखना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो मैं उसको करने के लिए रेडी रहा। तो वो मैं कर रहा था, साथ में एग्जाम का भी तैयारी चल रहा था एकदम। तो इस तरह से मैं अपना तैयारी जारी रखा और सफलता मुझे मिली है। इसके अलावा प्रीलिम्स का बात कर दूं मैं, तो अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसके लिए एक मैं हार्ड वर्क के काफी स्मार्ट वर्क को फोकस किया था, है ना। पढ़ना तो आप शुरू से पढ़ रहे हैं, अभी तक से पढ़ ही रहे हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज पढ़ चुके होंगे। लेकिन जब लास्ट समय आता है तो आप सारी चीजों को नहीं पढ़ सकते, नहीं समेट सकते। तो इसके लिए एक सबसे स्मार्ट रूल है जो मैं अपनाता था, वो है कि छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, 50 क्वेश्चन आना है, मतलब 50%। तो छत्तीसगढ़ को इतना पढ़ लो कि ना ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि 50 क्वेश्चन का तैयारी मैंने कर लिया। तो पटेल सर तो ऐसे पढ़ाए थे हमको कि पूरा घूमता था कि कौन कहाँ क्या कैसे। मतलब मेरा छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पटेल सर का उसमें पूरा योगदान है। और इसके बाद 50 क्वेश्चन के बाद भारतीय संविधान और जो भारतीय इतिहास है, इससे दोनों सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन एवरेज ले लो तो 20 क्वेश्चन ये हो गए कंफर्म है संविधान और इतिहास से। तो आपका 70 क्वेश्चन यही हो गया, ठीक है, 70 क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का आना ही है, इंडिया या जो आप कितना ही बस में पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़, भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान और करेंट अफेयर्स, तो आप प्रोजेक्ट भी सही कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स निकल गया। तो कम समय में ज्यादा आउटपुट कौन सा सब्जेक्ट देता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और जब ये आप इस क्षेत्र में आए होंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो इससे समझ में आता है। तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखता था तो समझ में आता था कि यही कोड जो है। तो जो मेरा लास्ट में जो स्ट्रेटजी रहता था, मैं भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान और छत्तीसगढ़ को इतना पढ़ता था बार बार, क्योंकि 70 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो बहुत पढ़ा हूं। तो और इसके अलावा जो बाकी है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है ना, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, ये जो है सर इतने अच्छे से पढ़ाए हुए थे पहले से कि कहीं ना कहीं उसमें का क्वेश्चन भी आप बनाएंगे, इतना कंफर्म है कि ऐसा नहीं कि वो छूट जाएगा, उसको तो पढ़ने ही रहेंगे।
तो पहले आपका एक ब्रॉड स्टडी हो जाता है, फिर जैसे समय कम पड़ता है तो ये आपका स्मार्ट स्टडी काम आता है। हाँ, एक सूचना रहती है, जैसे अभी बता रहे हैं ना, कला, संस्कृति, धर्म और दर्शन, इसका मेगा क्लास लगता है। मतलब माइनर सब्जेक्ट कहलाते हैं सैटरडे या संडे को। तो संडे को आपकी ग्रुप में सूचना आ जाएगी यदि क्लास रहेगी तो 7 से 10, 7 से 12। और संडे मत मनाना, मनाओगे तो फिर मनाते रह जाओ, सीधी सी बात है। हम बोले आएंगे सब बैच वाले। जी, जब सर पहले बार पढ़ाया था ना, तो मैं भी पहले बार अटेंड किया था और एक दिन में पूरा पढ़ाए। और कहाँ से चालू किए थे कि वो क्या बोलते हैं, जो साहित्य होता है ना, भारतीय दर्शन में साहित्य, तो वो चचरामा किसने लिखा था, ऐसा करके वहां से सर चालू किए थे। तो वो मैं एकदम मस्त एक ही दिन में पूरा नोट्स बनाया था सर, पूरा एक ही दिन में पूरा पढ़ाया, ज्यादा नहीं लगता है उसका। और मैं ना उसको वेरी इंपॉर्टेंट करके ना नोट्स में लिखा। अभी तो एक बार पढ़ा हूँ, उसके बाद मेरे को कभी और ज्यादा नहीं लगा पढ़ने का। एक बार ऐसे पढ़ लाता हूँ ना तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो वो एक बात वही है, जो पहले से आप ब्रॉड लेवल में पढ़े रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प होगा। लेकिन जो स्मार्ट स्टडी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि जब क्लास में होता है तो सर लोग मेगा ऐसी क्लास लेते हैं। तो सर जो है हिस्ट्री का क्लास ले रहे थे, इंडियन हिस्ट्री का। तो मॉडर्न इंडिया पढ़ाना चालू किए, पूरा एक दिन में कंप्लीट करने वाला। तो सर मॉडर्न इंडिया पढ़ाए मस्त, और फिर बोले कि जो कल पूरा सुना देगा शुरू से लेके लास्ट तक, उसको ना मैं अपने साथ समोसा पार्टी में लेके जाऊंगा, ऐसे बोले सर। सर तो शायद याद हो कि नहीं, पता नहीं जी। तो पता नहीं वो समोसा के चक्कर में ना रहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ समोसा पार्टी या लंच या डिनर, फिर उसके बाद जोड़ भी देता हूँ वो कहाँ चले जाना, 2 रुपए में राम रसोई में। और किसी को खिलाने भी ले गया कई बार। और जितने लोग गए हैं पार्टी में उन लोग डीसी बने, ये भी बता रहा था। तो ये पार्टी में तो जा नहीं पाए, लेकिन पार्टी के बारे में सोच के देखिए आप पोस्ट पा गए, यही बता रहे थे। इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो सर ऐसे बोले, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा होता तो और नहीं सर से मिलने का, भले वो समोसा पार्टी है लेकिन मैं सर के साथ जाऊंगा ऐसे करके। तो जब मैं घर गया ना, उसके बाद उसको इतना पढ़ा, रिमाइंड करके पढ़ा। फिर सर दूसरे दिन आए, बोले कौन बताएगा, तो मैंने हाथ खड़ा किया और मैं शुरू से लेके लास्ट तक जैसे सर ये चीज जो बोले थे ऐसे खड़े होके वैसी बोला। सब सुनते रहे। लेकिन ना वो पार्टी आज तक मिली नहीं। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आप सर के एक बातों को ध्यान दें, भले ही वो फनी हो या आपको मोटिवेशन मिले, अगर वो बात को ध्यान रख के जो सर बोल रहे हैं उस मार्ग में चलेंगे ना, तो अब मैं बताऊं, उस दिन के बाद से ना मेरा मॉडल किया ऐसे हो गया था कि मैं ना मेरे को नींद में भी उठाते ना कि ये कब हुआ, इसको कौन लेके गया था, ये ट्रेन कहाँ चली थी, गांधी जी कहाँ गए थे, भगत सिंह को फांसी कब हुई, ये सब ना ऐसा मतलब एक सीक्वेंस से बताया था सर मुझे। तो वो सीक्वेंस आज भी मेरे दिमाग में भरा हुआ है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिले तो बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि इसको कभी ज्वाइन हो। नहीं, एक बार यहाँ मेगा क्लास हिस्ट्री की हो गई आधुनिक है कि नहीं हुई? नहीं हुई है, आधुनिक में नहीं हुई, होगी बात, बिलासपुर में हो गई है, यहाँ होगी वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक वाला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो करेंगे। प्राचीन और मध्य कंप्लीट हो गया है ना। हाँ, जो अलग से मेगा क्लास लगता है जिसमें हम लोग पूरा बीच में रिवाइज कराते हैं, वो भी लगेगा। यदि वो संडे वगैरह को जब भी होगा ना तो ट्राई करना आ जाए। अभी अब आपका संडे मनाने का समय नहीं रहा, ये दिमाग में बैठा ला सकते हैं। उसके बाद फिर आप मेंस में चले जाएंगे। तो मेंस इतना खूबसूरत चीज है कि वो सबसे ज्यादा मुझे फेवरेट लगता है, क्योंकि मैं मेंस की पढ़ाई सबसे पहले चालू किया। तो सबसे पहले तो आपके पास मेंस का सिलेबस होना चाहिए। और सर लोग आप लोगों को बोलते होंगे हमेशा कि सिलेबस का एक पॉइंट याद होना चाहिए आपको, कि ये पॉइंट है तो ये कहाँ का सिलेबस में कहाँ पे है, ये होना चाहिए। और वो आपको रखने का जरूरत नहीं है। जब आप उस टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, अद्वैत दर्शन कहाँ पे है ना, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, ये टॉपिक कहाँ पे है।
तो जब आप अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक याद होते चले जाएगा। तो मेंस के लिए सबसे बेस्ट है सिलेबस अपने हाथ में रखो, एक एक टॉपिक दिया हुआ है, एक एक टॉपिक को लेते हुए आपके पास कम से कम 10-10, 15-15 शब्द होने चाहिए कि उसमें से कोई से भी एक टॉपिक अगर उठाए ना और उसके बारे में पूछे तो आपके पास इतना इंफॉर्मेशन हो कि कम से कम 10 से 15 शब्द उसके बारे में बोल सके। और उसको मेंस में पिरोने की कला तो सर ने सिखाया है कि अगर 2 नंबर में अगर पूछ रहा है तो उसको कॉपा कर करके पॉइंट में कर करके आप उस 10 शब्दों को लिख लो। 10 नंबर या 15 नंबर में मिल रहा है तो एक एक शब्द को एक एक लाइन में लिख के उसको क्रिएटिविटी करके लिख दो, तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। बस ये क्योंकि ना अगर एक टॉपिक को पकड़े और उसके अंदर गए तो बहुत सारा पढ़ लेता है, बहुत सारा आपके पास समय है, शुरुआत है तो बिल्कुल डीप जाके पढ़ो, लेकिन इन द एंड ऑफ योर जर्नी आपके पास हर एक एक जो टॉपिक है उसका 100 नोट्स छोटा छोटा होना चाहिए, क्योंकि वही याद आएगा एग्जाम में। और मेरे पास पूरा यहाँ तक का सर हिंदी जो पढ़ रहे हैं ना, हिंदी का भी एकदम छोटा 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 पूरा उसमें नोट्स में मैं लिख के रखा एक एक टॉपिक का, और पूरा वो पेपर 7 तक का लिखा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके बारे में मेरे पास ना हो। तो लास्ट में मैं उसी को पढ़ता था, क्योंकि वही पढ़ाई हो पाता था। मतलब फटाफट जो देखना चाहिए ना, एक दिन में 2 पेपर होता है, सारे चीज तो नहीं देख सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन हर टॉपिक के बारे में होना चाहिए, क्योंकि पीएससी ने आपको सिलेबस दिया है। और हालांकि जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो ये समझ में आएगा कि उसको भी कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मेंस इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका मेरिट डिसाइड करेगा फाइनल पोस्ट के लिए। और इस बार इतना अच्छा, इतना जबरदस्त इवोल्यूशन हुआ है कि आप मेरिट में देखेंगे तो आधा नंबर से पूरा मेरिट बना हुआ है। तो मेंस का बहुत तगड़े से तैयारी करना है, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू, लाइट नहीं लेना है उसको। उसका एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूं, तो शेड्यूल कास्ट में एक ही डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है, अभी था कास्ट वाला, और मेरा 2nd रैंक आया है शेड्यूल कास्ट में। तो डीसी मेरा वेटिंग है, हालांकि वो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को मिला असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। तो जब मैं देखा, उसका एनालिसिस किया, तो वो मेरे से सिर्फ 6 नंबर जाता है, जो डीसी बना है वो सिर्फ 6 नंबर जाता है, और मेंस में मेरा उससे 2 नंबर जाता है। लेकिन जब इंटरव्यू का मार्क्स देखा तो मेरे को 100 में 64 नंबर मिला है और उनको 72 नंबर मिला है, मतलब वो 8 नंबर उसमें ज्यादा मिला। तो इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस यहाँ से समझ में आता है। देखो पोस्ट कैसे एक्सचेंज भी हो जाता है ना। बाई उसको इंटरव्यू में कम नंबर मिलता तो मैं ऊपर चले जाता, वो नीचे हो जाता। तो इंटरव्यू के लिए भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू का इतना अच्छे से तैयारी कराते हैं। पहले तो यहाँ पूरा बताते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू का सबसे बेस्ट तरीका है जो आपका व्यक्तिगत विवरण उसमें भरते हैं वो, तो उसमें खुद के बारे में जानने का मौका मिलता है कि अपने बारे में जानने का मौका मिलता है इंटरव्यू में। तो जो आप व्यक्तिगत विवरण फॉर्म भरते हैं उसमें जो भी चीज लिखते हैं उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो करेंट अफेयर्स है ना, जो वर्तमान में चल रही है घटनाएं, उसके बारे में आपको अपडेट रहने का आवश्यकता है। ये जो 2 मेजर टॉपिक है ये इंटरव्यू में रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो आप बेसिक पढ़े रहेंगे वो तो काम आएंगे। मेरे इंटरव्यू में तो पूरा यही हुआ है, और सब लोग आप लोगों को बताते भी होंगे। तो इंटरव्यू का भी तैयारी जब करोगे ना तो इतना लगन से तैयारी करना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि मैं वहां जाके बोल सकूं। अदरवाइज आप बिना तैयारी के जाएंगे ना और आपको पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, लेकिन आप जब दुनिया भर से आप तैयारी करके वहां पे जाएंगे ना तो आपको टफ से टफ क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप वहां पे कॉन्फिडेंस होकर जवाब देंगे, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस आपको तो हो गया और तैयारी का बात कहूँ तो